एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ। कभी ये सोच के मत डरना कि आप अकेले हो। कभी ये सोच के मत डरना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोच के डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस सेशन में हमारी होस्ट, हमारी क्रिएटर, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट, समस्त ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैं इस सेशन में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, यू अलोन आर एनफ बिकॉज़ यू आर यूनिक। अर्थात आप अकेले ही काफ़ी हो क्योंकि आप अनोखे हो, यूनिक हो। हर व्यक्ति यूनिक है, जैसा कि हमारे अशफारा सर बताते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एक खास गुण है। हर व्यक्ति हमारा, हर ऑन पैसिवियन यूनिक है। एक छोटी-सी कहानी से अपनी बातों को स्टार्ट करना चाहूँगा। एक शेरनी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी और उसका पीछा शिकारी कर रहे थे। शेरनी भागते-भागते इस टीले से उस टीले छलांग लगा रही थी, इधर-उधर भाग रही थी और अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी। और इस टीले से उस टीले छलांग लगाते-लगाते इस दौरान उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा जहाँ गिरा तो उस पहाड़ी के नीचे से भेड़ों का झुंड जा रहा था। तो बच्चा जो था उन्हीं भेड़ों के झुंड में वो भी वहां जा करके गिर गया। भेड़ों ने ध्यान दिया नहीं, भेड़ों को लगा कि हमारा ही बच्चा है। तो भेड़ें उस शेर के बच्चे को अपने साथ लेके गईं और बच्चा उन्हीं के साथ धीरे धीरे उसका विकास होता गया। बच्चा उन्हीं के साथ पला बड़ा और भेड़ों की जैसी सारी एक्टिविटीज उसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई। तो जैसे भेड़ें करती हैं, मिमियाना, घबराना, तो ये सारी जो भी भेड़ों की जो भी सारी क्वालिटीज थी, भेड़ों की जो भी नेचर था, वो सारी चीजें भेड़ों का उस शेर के बच्चे के अंदर वो ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हो गया, वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। और चूंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, तो बच्चा भी, जो शेर का बच्चा था, चूंकि वो भेड़ों के साथ में रह रहा था, तो उन्हीं के जैसे सारी उसकी क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी उसकी वैसे होना स्टार्ट हो गई। काफी समय के बाद एक बार उन भेड़ों के झुंड में शेरों का अटैक हुआ, शेरों का आक्रमण हुआ। और इस दरमियान क्या हुआ कि भेड़ें भागना स्टार्ट कर दी, मिमियाते हुए, इधर उधर घबराते हुए सारी भेड़ें भागने लगी। तो जो शेर का जो बच्चा था, वो इन भेड़ों के झुंड में, भेड़ें भागती चली जा रही थी और वो जो शेर का बच्चा था, वो चूंकि काफी छोटा था, तो वो शेर का बच्चा जो है पीछे रह गया। और पीछे रह गया तो वो भी परेशान था, घबरा गया था। और तब तक शेरों के झुंड में एक शेरनी आई और उस शेरनी ने उसको अपने दांतों में दबाया और उसको ले करके दूर एक झरने के किनारे वो शेरनी उसको लेके गई। और शेरनी वहां जा करके दहाड़ी। तो बच्चे ने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। लेकिन शेरनी ने कहा, अरे भाई, मैं तुमको क्यों खाऊंगी, तुम तो हमारे बिरादरी हो, तुम तो हमारे डिपार्टमेंट को हो, तुम तो शेर हो, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी। तो शेर के बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ। और वो उन्हीं की तरीके से वो घबराने लगा, परेशान होने लगा। लेकिन शेरनी ने उसको समझाया कि नहीं, तुम भी एक शेर के बच्चे हो। तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था। तो शेरनी ने कहा कि ऐसा है कि जरा एक बार तुम अब इस झरने के पानी में अपना चेहरा देखो और फिर मुझको देखो। तो शेरनी के कहने के अकॉर्डिंग उस शेर के बच्चे ने जब झरने में देखा, अपना फेस देखा, अपना चेहरा देखा, और उसके बाद उसने शेरनी का चेहरा देखा, तो उसको कुछ कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये तो
मैं तो बिल्कुल शेर जैसा दिखता हूँ। ये शेरनी और हमारे में काफ़ी कुछ समानताएँ हैं। और उसके बाद शेरनी ने उसको कहा कि एक बार अपनी पूरी ताकत लगा के तुम खूब ज़ोर से दहाड़ो। तो शेर के बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं दहाड़ नहीं पाऊँगा, मैं तो मिमियाना जानता हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम कर सकते हो और तुम एक बार तेज़ी से तुम दहाड़ो। और यकीन मानिए कि वो जब शेर का बच्चा जब उसने दहाड़ लगाई, पूरे अपने जिस्म की ताकत लगा कर के, क्योंकि आज वो पहली बार दहाड़ रहा था। जब उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी शेर के बच्चा हूँ, और आज वो जब अपनी पूरी ताकत लगा कर के जब दहाड़ा, तो उसकी दहाड़ इतनी तेज़ थी कि आधे से ज़्यादा जंगल में उसकी दहाड़ काफ़ी मतलब उसकी इको की, उसकी दहाड़ काफ़ी दूर तक फैल गई। तो कहने का मतलब है कि उसी शेर के बच्चे के तरीके से अपनी ताकत को हमको आपको पहचानना पड़ेगा। अपने आप को कम मत आँकिए, हम भी उन्हीं में से एक हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं जो शिखर पर पहुँचे हैं, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है। बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, अचीवमेंट प्राप्त किया है, और हम भी उन्हीं अचीवर में से एक हैं, बस हम दहाड़ना भूल गए हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अचीवर छिपा हुआ है, हर व्यक्ति के भीतर एक सक्सेसर क्वालिटी छिपी हुई है, लेकिन होता क्या है, हम दहाड़ना भूल जाते हैं। हम वो शेर की दहाड़ जो है उसे भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम ऐसे ही आए थे, हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही चले जाएँगे। लेकिन अपनी ताकत को पहचानना शुरू कीजिए। हू आई एम, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा अपने आप को पहचानेंगे, अपनी जो आपके अंदर की जो ताकत है वो आपको नज़र आना स्टार्ट होगी। और जब आप दहाड़ना स्टार्ट करेंगे, तो दहाड़ना का मतलब ये नहीं कि शेर के तरीके से हमको बहुत तेज़ वाइब्स निकालनी है। दहाड़ने का अर्थ है अपने भीतर से वो आवाज़ निकालनी है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इस धरती पे आया हूँ। इस मानव योनि में अगर हमारा जन्म हुआ है, हमारे सनातन धर्म में 84,000 योनियों में भटकने के उपरांत ये मानव का हमको जिस्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो उसको क्या है केवल यूँ ही जाया होने के लिए? तो वही दहाड़ना हमको याद करना पड़ेगा, वही दहाड़ना हम भूल जाते हैं। तो डर कर मत रहिए कि आप अकेले हैं। डर कर मत रहिए कि आप अकेले हैं, डट कर रहिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। टीवी में एक सीरियल पहले आया करता था, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो उस तरीके से ना बनिए और गुड्डन से सब हो पाएगा। तो कहने का सेंस, हमसे आपसे सब कुछ हो सकता है, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। आज अगर हम अपने ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो ऑन पैसिव में क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल ख़ास है, बिल्कुल अनोखी है, बिल्कुल यूनिक है। आज पूरे वर्ल्ड में आज तक जितनी भी आईटी सेगमेंट की जितनी भी कंपनी बनी, हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री इतिहास गवाह है। आज तक कभी कोई एक ऐसी आईटी कंपनी अगर आई हो, जिसने यूज़र्स के बेनिफिट की बात करी हो, तो आप बताइए? आज तक पूरे हिस्ट्री में कोई कंपनी ऐसी आई हो जो इन इट और टू विन इट का जैसा अगर उसने नारा बुलंद किया हो, तो आप बताइए? आज तक कभी कोई अगर ऐसी कंपनी आई हो जो डन डील की बात करती है, तो आप बताइए? आज तक कभी कोई ऐसी आईटी कंपनी आई हो जो अपने आप को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कहती है, तो आप बताइए? कंपनियां बहुत सारी हैं, एआई सेगमेंट में ही बहुत सारी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जिनके विषय में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके विषय में हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, वो भी हैं। लेकिन हमको आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम आप उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी है नहीं। और कोई कंपनी आज अगर समय लगा रही है, अभी हमारे एक मित्र ने आपस में डिस्कशन हो रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप अकेले हैं, लेकिन
आप बहुत खास हैं। अपने अंदर के जो वो यूनिक पॉइंट है, यूनिक जो आपका यूएसपी है, आप सदैव उसको पहचानें। आप खास हैं, आप अकेले हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि आप अनोखे हैं, आप खास हैं, आपके अंदर कुछ खास क्वालिटी है। और ये खास क्वालिटी ना होती तो ज़रा अपने दिल से हाथ अपने दिल में झाँक करके देखिए। अपने आप से जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे डियर हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन यहाँ इस सेशन में बैठे हैं, मैं केवल इन्हीं से पूछता हूँ कि अगर आप खास ना होते, आप यूनिक ना होते, तो आप बताइए कि पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है 8 अरब के लगभग पूरे वर्ल्ड की आबादी है। अगर हम पर्टिकुलर अपने भारत देश की बात करें, तो हमारे भारत देश में 140 करोड़ की आबादी हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में अनाउंस करते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी। तो 140 करोड़ भारतवासी में कितने लोग ऑन पैसिवियन हैं और क्यों हैं? कभी इस बारे में सोचा है? क्या हम सारे के सारे लोग बेवकूफ़ ही हैं? हम सारे के सारे लोग पागल हैं? हमको आपको क्या समझ में आता है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इनका भी जवाब खोजने का प्रयास कीजिए। आज बहुत सारे हमारे राय बहादुर लोग हैं, ज्ञानचंदी लोग हैं, जो खुद का तो कोई भला कर नहीं पाए, लेकिन ऐसी-ऐसी बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं कि ऑन पैसिव को जितना भी वो जैसा लगता है कि बिल्कुल से नहा धो के आए हुए हैं, और उनके पास सिवाय ऑन पैसिव की मीन मेख निकालने के अलावा, ऑन पैसिव के प्रति हूटिंग करने के अलावा, ऑन पैसिव के प्रति उनको कमेंट्स के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं बचा हुआ है। उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। उनको सुबह, दोपहर, शाम में केवल ऑन पैसिव दिखता है। तो ये इसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिनको दिन-रात, सुबह, दोपहर, शाम हमेशा ऑन पैसिव ही दिखता है। और मैं उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ जो वो हमारी ऑन पैसिव के बारे में इतना वो गहराई से सोचते हैं, और इतनी गहराई से वो सर्च करके ऐसी-ऐसी चीज़ें लाते हैं, हम सभी के ज्ञानार्जन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं उन महान जो राय बहादुर लोग हैं, ज्ञानचंदी, प्रकांड विद्वान लोग हैं, मैं उन सभी के श्री चरणों में सादर कोटि-कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ कि कृपया करके और थोड़ा-सा और एफर्ट लगाइए अपना, और भी ऐसी जानकारी खोज करके लाइए, और हमारे जितने भी ऑन पैसिवियन मित्र हैं, उनके आप जो उनका धैर्य की जो परीक्षा है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनको सबको और भी बढ़ाने का, चेक करने का और भी आप प्रयास कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप सभी लोग हम बुद्धिजीवी हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम आप क्या इतने ही कमज़ोर हैं कि किसी की भी बातों में आकर के हम आप आज की डेट में इस तरीके की बातें भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उन रायचंद ज्ञानचंदी लोग हमको आपको कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कृपया करके अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं? किस लिए आपका यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है? किस लिए आप यहाँ पे ऑन पैसिव में ऑन पैसिवियन बन कर के आए हैं? क्या केवल एप्पल ही आपकी एकमात्र चाहत है? और ये चाहत तो चूँकि सब कुछ प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है। ऑन पैसिव को मैं नहीं बना रहा हूँ, ऑन पैसिव को आप नहीं बना रहे हैं। ऑन पैसिव को हमारे प्राउड सीईओ ऐश वफारा सर बना रहे हैं। उनको बेहतर पता है ना कि कब, क्या, कैसे, क्यों करना है। ऑन पैसिव के पीछे उन्होंने सारा एफर्ट लगाया है। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, वो ऐश वफारा सर की देन है, हमारी ऑन पैसिव की देन है। और ऑन पैसिव में जो भी फंड्स वगैरह अभी तक लगे हैं, वो सब ऑन पैसिव और ऐश वफारा सर की देन है। उनका माइंडसेट है। उनकी प्लानिंग है ना, उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में ले चलना है। हमको आपको कुछ उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया, और इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं किया था। आपने हमने उनकी बातों को सुना, अच्छी लगी बातें, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, पसंद आया। हमको आपको कुछ ऐसा लगा कि ये भी एक हमारे लिए एक किसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट का एक ज़रिया हो सकता है, किसी के लिए कैरियर जैसा बेनिफिट वाला हो सकता है, और किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो हर व्यक्ति की कंडीशन, हर व्यक्ति के जो चाहत है, हर व्यक्ति की जो इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ वो अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं
चाहे स्वार्थवश कह लीजिए, चाहे लाभवश कह लीजिए, चाहे लोभवश कह लीजिए, किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, तो हर व्यक्ति यहाँ पे उन पैसे को जिसने भी ग्रैब किया, उसने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको एक्सेप्ट किया, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। तो जो जो प्रोसेसिंग कंपनी बोलती गई वो सारी प्रोसेसिंग हमने किया और अभी भी कर रहा है और सदैव करते रहेंगे। जिसके समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि वर्ल्ड में एक काफी सालों वर्षों पहले मैंने एक जगह पढ़ा था, न्यूज में ही पढ़ा था, कि सबसे जो घातक जहर होता है पोटेशियम साइनाइड, बहुत समय पहले आतंकी लोग उसको यूज भी किया करते थे। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसका स्वाद परखने की, उसका स्वाद चखने का प्रयास किया कि ये लगता कैसा है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट तो पीछे हट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो वीर योद्धा कहलाते थे, और वो ये सोचते थे कि हम लाओ इसको टेस्ट करके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारा इतिहास में एक नाम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो आज तक केवल उसके बारे में, केवल जिन्होंने भी उसको खा करके टेस्ट किया, तो एस नाम से ज्यादा उसमें कुछ लिख नहीं पाए। एस फॉर शुगर भी होता है और एस फॉर साल्ट भी होता है। उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे हमारे वीर और पैसिवियन मित्र, जिन्होंने बीच में काफी समय, मैंने जहाँ तक जाना है समझा है, तो काफी समय कंपनी ने वो एक अपॉर्चुनिटी, एक सिस्टम, एक ऑप्शन दिया हुआ था कि सर अगर आपको हमारी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो रिफंड पॉलिसी का एक ऑप्शन दिया था। तो कुछ तो रिफंड पॉलिसी में सरेंडर कर गए, और कुछ लोग ऐसे ही थे ना जो रेड वाला जो कैंसल मेंबरशिप वाला बटन था उसको भी दबा के पोटेशियम साइनाइड मॉडल से उसको चखने का प्रयास करके वो चले गए। लेकिन बहुत सारे और हमारे जैसे बहुत सारे साथी अभी तक रुके हैं। तो मैं सभी से नहीं निवेदन करूंगा कि अगर हम आप अभी तक रुके हैं तो किसके लिए रुके हैं, आप ऑन पैसे में आए ही क्यों, और आए हैं तो अब इस तरीके की विचारों का द्वंद्व क्यों, इस प्रकार के विचारों की, इस तरीके से हम विचलित क्यों हो रहे हैं, इस तरीके से परेशान क्यों हो रहे हैं। मानता हूं कि आज विपरीत परिस्थितियां हैं, आर्थिक समस्याएं सभी के समक्ष है, मेरे सामने भी है, आपके समक्ष में भी है, लेकिन अपनी समस्याओं से हमको आपको लड़ना होगा, क्योंकि अपने आंसू खुद पोंछना होगा। यहाँ का जो भी प्रोसेस है, यहाँ का सारा सिस्टम अपने प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जब जब जो जो इंफॉर्मेशन आए हमको उस तरीके से लेना होगा। तो मैं ये निवेदन करूंगा सारे लोगों से कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक होकर के, और आप इतने कमजोर नहीं बन सकते कि किसी के भी प्रेरणा से हम आप इस तरीके की बातें करना स्टार्ट करें कि जिस, हम कह सकते हैं अभी कल की डेट में हमारे एक फाउंडिंग मेंबर मित्र, आपस में हम लोगों की शेयरिंग हो रही थी, कल या परसों का मैटर है, और उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी कि आज 5 साल 6 साल हो गया हम लोगों को खजाने का गड्ढा खोदते हुए, और अब जब महसूस हो रहा है कुछ पाने की एक उम्मीद लग रही है, और ऐसे समय में अगर हमसे आपसे बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि हमारा वो जो गड्ढा खोदने वाला जो औजार है वही न रहे, या हम ही न रहे, तो ये भी चीज हमको आपको गौर करना पड़ेगा मित्रों। जब इतना सब्र हमने कर लिया, जब इतना जुनून के साथ, इतना पॉजिटिविटी के साथ हमने अपने इतना धैर्य धारण किया, तो ऐसे ही इस सब्र के इम्तिहान को हम देते रहें। अरे कभी न कभी तो समय आएगा ही ना, जो भी समस्याएं हैं उनसे और भी हम सॉल्यूशन निकाल करके उन समस्याओं से हम लड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और ये यहाँ का सिस्टम क्या है कि मैं सभी से बराबर यही निवेदन करता हूँ और यही करता भी रहूंगा कि हमको आपको ऑन पैसिव का काम उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। ऑन पैसिव को अपना रोल अपने ढंग से प्ले करने दीजिए, हम आप अपना रोल अपने ढंग से प्ले करें। चलते चलते, चूंकि आज का हमारा जो सेशन है, आपका जो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रेषित करना चाहूंगा, आप सभी को समर्पित करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
कोई राह नजर जब न आए, कोई राह नजर जब न आए, जब काले बादल छा जाएं, कोई राह नजर जब न आए, जब काले बादल छा जाएं, गिर जाओ कहीं राह में तुम, गिर जाओ कहीं राह में तुम, कोई सहारे को यदि न आए, तब स्वयं अपना सहारा बनना तुम, तब स्वयं अपना सहारा बनना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम। जब मन विचलित सा हो जाए, जब मन विचलित सा हो जाए, मित्र तथा कथित सब खो जाएं, जब मन विचलित सा हो जाए, मित्र तथा कथित सब खो जाएं, अकेले पड़ जाओ भीड़ में तुम, अपने भी पराए यदि नजर आए, तब स्वयं से बातें करना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम। जब रिश्तों में भेद नजर आए, जब रिश्तों में भेद नजर आए, निजकृत पर खेद प्रखर आए, जब रिश्तों में भेद नजर आए, निजकृत पर खेद प्रखर आए, जलो जब क्रोधाग्नि में तुम, जलो जब क्रोधाग्नि में तुम, और शांति का मार्ग न नजर आए, तब स्वयं को शीतल करना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम। जब परिस्थिति निकट सम्मुख आए, जब परिस्थिति निकट सम्मुख आए, विपदा कोई या दुख आए, जब परिस्थिति विकट सम्मुख आए, विपदा कोई या दुख आए, कहने सुनने को कोई साथ न हो, कहने सुनने को कहने सुनने को कोई साथ न हो, और अंतर्मन व्याकुल सा हो जाए, तुम स्वयं को सादे रखना तुम, तब स्वयं को सादे रखना तुम, हौसले को बांधे रखना तुम, तब स्वयं को सादे रखना तुम, हौसले को बांधे रखना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम, खुद काफी हो खुद से कहना तुम। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार। और वाकई में अकेला रहना सीखो, बल्कि जितना हम अकेला रहते हैं उतना ही हम कुछ बहुत अच्छा सीखते हैं। और जो अकेले हो जाते हैं वो वक्त आता है उनको कुछ सिखाने के लिए। तो इसलिए बहुत सारा है। बाकी अविनाश जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुझे कहना चाहिए। राजेश वाघेला सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो राजेश वाघेला जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, और आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। हेलो। यस सर, मेरी जी आवाज सर, आ रही मोस्ट है? वेलकम। जी सर, आ रही लाउड एंड क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। मुझे और ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के सभी होस्ट, को होस्ट और अटेंडी, सभी फाउंडिंग मेंबर्स, और अगर हमारे साथ में नए यूजर और एफिलिएट ऑन पे शिव नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही बढ़िया रहा। अविनाश सर, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया थी। और अभी अभी हमारे सर मोहम्मद सर ने जो पीपीडी के द्वारा हमें सास प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो भी बहुत बढ़िया थी। सही मायनों में जो हमारी जो कंपनी है वो सर्विस एज सर्विस दे रही है प्रोडक्ट में, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया रही। और आज का टॉपिक जो हमारा था कि भाई हम लोग जो है भले अकेले क्यों ना हो लेकिन अनोखे है। तो आज अनोखे हम है ही, क्योंकि हमारी कंपनी भी एक यूनिक है। और
इसलिए यूनिक है क्योंकि आज के पहले इस धरातल पर ऐसी कोई कंपनी नहीं आई कि जो इंसानियत के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए सोचे। और ऑन बेसिस के ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे, उन्होंने एक नई यूनिक बात सोची कि भाई सभी जितने भी आज कंपनियां पूरी वर्ल्ड वाइड है, वो अपने आप में बड़े होने के लिए ही कार्यरत रहती है, लेकिन इंसानियत के लिए, इंसानों को, सामान्य इंसान लोगों को भी कुछ शेयरिंग, कुछ देना चाहिए। यहाँ जो दृष्टिकोण है उनकी नहीं होती है। तो ये एक यूनिकनेस हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे में थी। और उनके इस कारवा को लेकर के जो भी हमारे मेंटर्स, एलसी मेंबर्स और जो अर्ली फाउंडिंग मेंबर थे, जिन्होंने हम तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई, वो सभी ने इसकी यूनिकनेस समझी और लोगों तक ये बात पहुंचाई। और जो भी भाग्यशाली थे जो इनमें इसके कारवा में जुड़े, मैं आज के दिन में इतना ही कहूँगा कि सही में हम लोग यूनिक हैं। अविनाश सर ने भी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग एग्जाम्पल के साथ में दिया। और हमारे फरीद सर जो है, मोहम्मद और फरीद सर, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रखी। सो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। यार सो इन 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू अविनाश सर। हमारे बीच में रवि यादव जी हैं। सर मोस्ट वेलकम, आइए आप भी अपनी शेयरिंग रखिए। रवि यादव जी। रवि यादव जी, मेरी वॉइस आ रही है? अब बिल्कुल हम सही है, ये पता कह है, रहे हैं बिल्कुल सही है। सर, हम ये कह रहे हैं कि अभी आपने आज आपका जो टॉपिक था कि अगर शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में आ जाता है तो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, वैसे ही हो जाती हैं। अर्थात जिस जिस माहौल में बंदा रहता है उसी माहौल की तरह से वो उसकी एक्टिविटीज, जितनी भी जो भी एक्टिविटीज है वो उसी की तरह एक्टिविटीज होने लग जाती हैं। लेकिन सर मैं इतना वो जानते हैं कि अगर वो ठीक है। हेलो जी सर, बोलिए हेलो बोलिए। सर, शेर हाँ सर, शेर आपकी होता आवाज आ है। रही है। सर शेर शेर होता है, बकरी बकरी होती है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन एंड में वो उसको मालूम चले जाता है कि वो शेर, जैसे आपने कहा ना कि वो उसने बोला कि पानी पानी में देखो और दहाड़ो। जी जी जी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि जब पूरे जीवन भर में उसका मतलब पूरे उसकी देखभाल ही भेड़ों ने की है, लेकिन एंड में मालूम चल ही जाता है कि भैया मैं शेर हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ भैया मैं मेमना नहीं हूँ। बस इतना बिल्कुल ही है। बिल्कुल। अपने हाथ में वो है, आगे आने वाले टाइम के हम सभी शेर हैं। और अभी अपने पास वही है कि जस्ट वेट एंड वॉच। दीदी दीदी ने भी बोला है, जस्ट वेट एंड वॉच। और अभी अपन ने जैसे किसी के भी हाथ में अभी कुछ नहीं है सिवाय उनके, मतलब चाहे आपके है, चाहे मेरे है, चाहे दीदी के है, किसी के भी कुछ नहीं है। डिस्कशन डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बस एक एक ही चीज अपने हाथ में है, वो जस्ट वेट एंड वॉच। समय के पास हर चीज का जवाब है। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल। बहुत सही आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी सर। वाकई में अगर अभी देखा जाए तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है मित्रों, जो यथार्थ है उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, जो यथार्थ की बातें हैं, वो बिल्कुल सत्य है और उसे स्वीकार भी करना चाहिए, और मैं स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे अभी जो वर्तमान में काफी परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं
जिनकी ओर मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, अपने सभी मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप अकेले ही काफ़ी हैं क्योंकि आप यूनिक हैं। तो ठीक है, हम शेर हैं, हमको दहाड़ना आता है। अभी हम भले जो परिस्थितियाँ जो ऐसी हैं कि हमको जो हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं या आर्थिक तौर पे हम काफ़ी कमज़ोर हैं या हम जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो हो सकता है कि इन थोड़े से समय के लिए हम उसी शेर के बच्चा होते हुए भी अभी हम मिमिया रहे हैं। वो आप ये कह सकते जी। हैं, चाहे वो संगत का असर रहा हो। मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, कि अभी हमारे अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही, जो दहाड़ने वाली जो एक प्रकृति प्रदत्त गुण है, वो अभी नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, हमारे नहीं बहुत सारे नहीं सर, फाउंडिंग हम मेंबर में सर सर, सर जी, हमारे जी। बोलने का मतलब ये नहीं है। सर हमारे बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन हम ऑन पैसेज के अंदर आए थे, हमारा जो माइंड का चेंजमेंट है वो उसी दिन से हो गया था। इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही बोले। लेकिन अभी अभी हम इतना सा टाइम हो गया है, कोई पब्लिक, कोई मतलब कोई भी आदमी है या कोई भी नॉन नॉन ऑन पैसेवियन है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को कतई तैयार नहीं है। यार इतना टाइम कैसे लगता है, इतना टाइम कैसे लगता है? क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है सर, जो भी कोई भी बड़ा प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया है, लेकिन उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनते हुए नहीं देखा, और उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितने उसमें ग्लिचेस आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उसको नहीं पता, क्योंकि उससे कोई उसका उसको कोई लेना लेना देना नहीं था। और जब वो मार्केट में आ गया, जब उसको यार मार्केट में ऐसा आ गया है, जूम आ गया है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जो यार देखने के साथ साथ क्या हो, सब बात करने के साथ साथ देखने का भी मजा ले सकते हैं। मार्केट में आने के बाद वो प्रोडक्ट का लोगों की उसमें आया है, और किसी को भी देखते हैं, बोला यार इतना टाइम कैसा है यार, यार कोई इतना टाइम लगता है क्या? वो अगर किसी को बताते हैं तो वो समझने को भी तैयार नहीं, सबसे विडम्बना ये है। और जब ये मार्केट में आ जाएगा, अपने फुल फ्लैश में आ जाएगा, तब ये जितने भी बंदे हैं, चाहे एक्सवाइज कितने के तक भी जाएगा, ये एग्जैक्टली यही पूछने वाले हैं, यार तुमने क्या सोचा था यार, क्या तुमने इसके अंदर वास्तव में क्या क्या देखा था कि वो तुम्हारे पास भी आई थी, हमारे पास भी आई थी, हमने इसको आते हुए भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तुमने कर लिया, क्या सोच के किया? ये सिर्फ हकीकत में होने वाला है ये। हमारे तो दिल से आवाज बिल्कुल, निकलती है। बिल्कुल। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। बहुत अच्छी कि बातें बोली है सर, थैंक यू। आई क्योंकि अप्रिशिएट सर हो यू सकता बहुत है, अच्छी आपने आप नहीं, हो हो सकता है, टाइम लगता है हर भी कोई बड़ी चीज होने में, अच्छी चीज होने में। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, कोई कोई बंदा, कोई सिगरेट पीने वाले के पास कोई बंदा सिगरेट, कोई कोई भी एक्सपायर बैठ जाए, तो वो ये जरूर देखेगा कि साला सिगरेट पी रहे हैं क्या। एक बार नहीं है, दो बार नहीं, तीन बार नहीं है, एक बार वो जरूर सिगरेट पिएगा, डेफिनेटली। चाहे कोई शराब पीने वाले आदमी से, कोई शराबी के पास बैठ जाओ बंदा, तो वो एक बार बचेगा, दो बार बचेगा, तीन बार बचेगा, वो पक्का डेफिनेटली एक 101% वो पिएगा। लेकिन अगर कोई वही अच्छी चीज के, अगर मान लो कोई वो पीता है, क्या बोलते हैं, दूध पीता है, लस्सी पीता है, छाछ पीता है, तो बोला यार ये तो वो है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करने में उसको मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि उसका पहनावा भी वही होगा, देसी होगा, और जो ये नशे करने वाले होंगे, इनका वो होगा, मतलब अलग चीज होती है। तो अच्छी चीज कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट करने में, बुराई को एक्सेप्ट करने में से ज्यादा टाइम लगता ही लगता है। बस यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सही कहा है आपने कि शराब की जो दुकानें हैं, जो ठेके हैं, उसको जो पीने वाले होते हैं उसको खोज लेते हैं, चाहे कितना भी अरे डीप सर जी, इंटीरियर में गए हो। पानी
सर बोलते हैं कि दूध के अंदर पानी है सर, क्या हुआ मतलब? रिसाउंड बजा रहा है, रिसाउंड कोई हमारे मित्र बजा रहे हैं। अच्छा, नहीं दूध के जी अंदर जी। पानी मिलाते हैं तो बोलते हैं साले ने हम्म, दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ है, भाव कम कर, हम्म। भाव कम कर। और दारू के अंदर पानी मिला के पीते हैं तो उससे उनका स्टेटस बढ़ जाता है। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये चलिए, ऐसे ही है। यही सारी चीजें एक्सपीरियंस बढ़ाती हैं। बस बहुत बस अच्छा क्योंकि लगा सर आपसे बात करके। बहुत अच्छी आपने सर, शेयरिंग रखी। बस सर ये हो सकता है टाइम लग रहा है, नो डाउट। हर हर आदमी को पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही वो अपना बीज बीज बो और आज ही साला पेड़ और उगा नहीं है। पेड़ तो अपने जब पेड़ पौधा लगाएंगे, बड़ा होगा, फल देगा, तभी देगा, अपने अपने टाइम पे ही देगा। कैलकुलेटर अगर किसी ने ऑन किया हो तो प्लीज बंद कर दें। हाँ सर, ये कैलकुलेटर है। हाँ, किसी ने कैलकुलेटर ऑन किया था। हाँ जी ठीक है जी, सर, बस बहुत बहुत यही धन्यवाद, मेरा। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत अच्छी आपकी सर आपका शेयरिंग भी रही सर। आज आपकी। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो कहने का मेरा जो इंडिकेशन था, चूंकि कुछ चीजें मैंने कहीं देखी दाखी है, और आज कई लोगों की बातचीत से करने से मुझे उस जो मैंने कुछ चीजें देखी थी कहीं, तो मुझे उस सारी चीजों को कहीं न कहीं से मुझे कह सकते हैं क्या, एक स्माइल भी आ रही है कि लोगों पे जो अभी आपने भाव को व्यक्त किया कि जो गलत चीजें होती है, जो बुरी चीजें होती है, जो नेगेटिव चीजें होती है, क्योंकि उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो माइनस में होता है, और वो कान में सट्ट से घुसती हैं। और जो बस 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 पॉजिटिव बस। चीजें होती हैं, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, वो कान में जब जाती हैं तो आधा घुसती हैं, और आधा चूंकि उसका प्लस का जो चुनाव चिन्ह होता है, निशान जी, उसका होता है, वो अटक चूंकि जाता चुनावी मौसम चल रहा है इसलिए मैं चुनाव चिन्ह की है। बात कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा, ठीक ठीक तो है। आपका, जी जी, तो जो आपका पॉजिटिव जो चीजें होती हैं उसका जो मार्क होता है वो प्लस में होता है, और प्लस का मतलब ये होता है कि वो आधा जाएगा और आधा कान के बाहर ही फंसा रह जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव भाव होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, वो आती है लेकिन काफी देर में आती है, काफी देर में घुसती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम तब पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हैं जब हम काफी कुछ खो चुके होते हैं। और अगर आप, जैसे कि अभी आपने जो अभी हम लोगों का अभी आज ही की डेट में हमारे एशो फारा सर आए थे, लाइव मार्टी डिगार्मो वाले प्रोग्राम में आए थे, और उसकी जो अपडेट है वो हमारे बैक ऑफिस में आ चुकी है। आप लोग उसे विजिट भी शायद आ चुकी है, क्योंकि बस सर, मैंने एक दो ग्रुप्स थो, में, थो, सर थोड़ी सी कुछ ग्रुप प्रॉब्लम में अभी जानते आया हैं था क्या तो। है? जी जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, मैं औरों के लिए नहीं बोलता, पर्टिकुलर मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती। ये हम्म। उनके लिए है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। कि जी जी। अगर ये जिसे आप इंग्लिश में आप इंग्लिश में मैं बोल रहे हो, अगर इसमें जो ट्रांसलेटर का आ जाए ना, तो आएगा सर, आएगा। बस आएगा, सब कुछ बस आएगा। बस जो जो वो वो बैरियर है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल वो सर, टूट जाएगा सर। सर ऐसा है कि वो कनेक्ट आने में जो भी, जैसे मैंने कल भी यही चीज शेयर किया था कि जो 10-10 दिन का जो हमको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? जी सर। तो जो हमारे सर क्वालिटी महान मेंटेन करने के जो, लिए। सर जो हमारे महान बस बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रकांड विद्वान लोग भरे पड़े हैं हमारे देश में, और इत्तेफाक से वो प्राउड फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी प्रकांड विद्वान भरे पड़े हैं, ज्ञानचंद लोग हैं, राय बहादुर लोग हैं। आप यूट्यूब पे उनको फॉलो कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उनके विषय में। तो मैं, मेरा इंडिकेशन उन्हीं के प्रति अच्छा है। तो वो लोग अच्छा। कहते हैं कि अगर भैया
इतने दिन 10-10 दिन करके क्यों दे रहे हो, अगर मारना है तो एक झटके में ही धड़ से अलग कर दो, एक ही झटके में मार लो, क्या बुरा है ना। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 दिन का, अगर देखिए हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर पेड़ का पत्ता हिल रहा है तो उसका कारण है कि हवा चल रही है, इसलिए पेड़ का पत्ता हिल रहा है। हर घटना, एक एक घटना के पीछे कोई न कोई एक कारण होता है, एक अथेंटिक कारण होता है। उसी प्रकार से अगर कंपनी हमसे आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिजीवी लोग कंपनी में व्याप्त है, कंपनी में विद्यमान है, हमसे आपसे लाख गुना ज्यादा टेक्निकल लोग हमारी कंपनी में विद्यमान है। आप किसी भी सेगमेंट पे उठा के जाके देख लो, एक इवन देन सबसे जो हमारा लोवेस्ट कैटेगरी का भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो उसका भी जो मेंटल लेवल है सर, वो हमारे आपके मेंटल लेवल से लाख गुना ज्यादा उसका मेंटल लेवल है। ठीक है ना। इसीलिए वो आज डेफिनेटली। हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा सर। तो मैं जी कुछ सर। बातें शेयर कर रहा जी हूँ सर। सर। जी सर। तो अभी अभी क्या है कि जैसे 10-10 दिन का जो एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? हर 10 दिन में, जैसे अभी हमारे मोहम्मद फरीद जी हमारे टेकमैन अभी आए थे, इन्होंने आपको आस पास और सास तीनों के बारे में आपको डिटेल बताया, डिफाइन करके बताया। आस का मतलब क्या है, पास का जी मतलब सर। क्या है, सास का मतलब क्या है। ठीक है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, जी डीप जी। में वो ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक शब्द का नाम लिया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, जी क्लाउड सर। कंप्यूटिंग के विषय में भी जी आपको सर। सबको काफी विधिवत उन्होंने बताने का, समझाने का प्रयास किया था। सरल से सरल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। अदरवाइज वो भी अगर अपने टेक्निकल लैंग्वेज में आते और इंग्लिश में आते तो हमारे आपके खोपड़ी के ऊपर से भी बाउंस होके निकल जाता। ठीक है ना। उन्होंने सही सरल सही बात है। भाषा का सही। प्रयोग किया, बिल्कुल सही। वो भी हम लोगों को समझते हैं, हमारे जो टेकमैन है वो भी समझते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि वो ये जानते हैं, चूंकि वो स्वयं भी एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, तो वो जानते हैं कि लोगों को वो चीज डिलीवर करो जो लोगों की नीड हो। पब्लिक का मूड देख के बात करना जी। चाहिए। ठीक है ना। आज की डेट में हमारे तमाम राय बहादुर लोग ऐसे हैं, तमाम ज्ञानचंदी लोग ऐसे हैं, तमाम प्रकांड विद्वान लोग ऐसे भरे पड़े हैं। खास तौर से आप, मैंने बताया ना कि कहाँ जाके आप उनको सर्च करोगे, तो उन लोगों का जब मैं कहीं जी ना सर। कहीं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि वो पब्लिक के मूड को नहीं समझ पा रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे कौन है अभी? यहाँ की पब्लिक अभी हम आप हैं, प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी तो हम ही आप प्राउड फाउंडिंग मेंबर जो है वही तो पब्लिक हुए ना। अभी ये पब्लिकली हुआ कहाँ, अभी ये कॉमर्शलाइज हुआ कहाँ, अभी नए यूजर्स के लिए कहाँ द्वार अभी खुला है? तो अभी के लिए हम ही आप यहाँ के पब्लिक हैं। और ऐसे जो राय बहादुर लोग हैं, ये लोग हमारे आपका मूड को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमारे आपके अंदर नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट होगा। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, कटे पे नमक छिड़कना। ठीक है ना। हम आप पहले से ही परेशान हैं, मान लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, या हमारी आर्थिक बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये यकीन वास्तविक सत्य है कि आज की डेट का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है मोह। ठीक है ना। वो है इकोनॉमिकल। तो आप उन सारी चीजों को समझ सकते हैं। आज की सबसे बड़ा, चूंकि आज आर्थिक युग चल रहा है, आर्थिक जमाना चल रहा है, कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन न होत गोपाला। तो बहुत जी समय बिल्कुल तक सही हम बात है। किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर आज ही की डेट का, अगर अभी आप जो लाइव मार्टी डिगार्मो सर का जो लाइव हुआ था, जिसमें हमारे प्राउड सीईओ शोफारा सर का आगमन हुआ था कुछ देर के लिए, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ ग्रुप्स में आ भी चुका है, हो सकता है आपके पास भी आया हो। आप उसे पढ़िएगा, और उसको जब पढ़िएगा जी तो सर। उसमें बहुत विधिवत ढंग से उसमें यही चीज की जानकारी दी गई है कि, एक सेकंड में आपको एक दो स्टेप उसके पढ़ के मैं बता ही। हेलो। 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 जी रवि जी, बोलिए बोलिए सर।
नहीं नहीं सर, आप वो कह रहे थे, मुझे लगा सर, सर आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा लगा कि। चलिए चलिए, आ रही है, राजेश कैरियर सर 2 मिनट। थैंक यू सर। तो अभी जो माटी सर का जो अभी आया था उसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो जो हमारी नाज़ा बाजी अक्सर आके ये सिखाने का प्रयास कर रही हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एक भी पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अमाउंट की बातें नहीं करते, यहाँ पे हम लोग हमेशा वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू को बढ़ाने की बात करते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करने की बात करते हैं। हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को स्किल को बढ़ाने की बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया करें। और अगर अभी आज मार्टी सर के जो भी डिटेल आया हुआ है, आपके लोगों के पास भी तमाम ग्रुप्स होंगे, आप उसमें पढ़िएगा। तो उसमें कमोबेश ऐसी ही बातों को वहाँ पे हमारे ऐशो फारा सर ने डिफाइन किया हुआ है कि इस समय आप लोग ये करें। तो मेरा कहने का सेंस है कि जो हमारे प्रकांड विद्वान लोग हैं वो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब बातें वहाँ पे अपने सोशल मीडिया में बातें फैला रहे हैं। उनका तो सीधा से कहना है कि आप आंदोलन करिए। उनका कहना है कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। आप क्या ऐसा करना चाहेंगे? और इसीलिए मैंने आज अपने जो मैंने शेयरिंग रखी थी, मैंने उसमें आपको हल्का सा मैंने इंडिकेट करने का कोशिश किया था। आप बताइए कि भैया, मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए स्वार्थी ही सही, तो ये बताइए 5 साल 6 साल मैंने वेट किया, तो क्या यही यही सब कुछ करने के लिए कि मैं अपने आप को सदैव आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? तो डिसीजन आपके हाथ में है। कोई किसी को यहाँ समझाने बुझाने नहीं आएगा ना समझाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एमएलएम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, यहाँ सब इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला ये हमारा आपका ये व्यवसाय है, बिजनेस है। यहाँ कोई किसी को समझाएगा नहीं। आज हम आप चूंकि अभी उस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे आपके समक्ष आना बाकी है। अभी हमारे आपके पास समय है और अभी हम आप यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजों को सिखा भी सकते हैं। आने वाले समय में जब माता रानी करे सब जो भी कंपनी की जो प्लानिंग है वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए और हमारे जितने प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पूरे वैश्विक स्तर के जितने भी प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, उनकी सबकी जो दिल की जो इच्छाएं हैं, वो सारी दिल की इच्छाएं उनकी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। मैं ऐसा अपनी माता रानी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी के दिलों के अरमान जो है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। लेकिन ये जो भी समय हमको मिल रहा है, इस समय को हम कैसे यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपनी को अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, अपने स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम केवल डेली अपनी दुकान का शटर उठाते हैं और गिराते हैं, अर्थात केवल अपनी आईडी को केवल लॉगिन करते हैं और तुरंत लॉग आउट कर देते हैं। हम उसमें कितना देर का टाइम बिताते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम ऑन पैसिवियन है, ये हमारा बिजनेस है, इन इट टू विन इट की बातें करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी शटर उठाते हैं और शटर गिराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शटर ही नहीं खोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुकान अलॉट कर ली है और उस दुकान को कभी आज तक खोल के देखा ही नहीं कि उस दुकान के अंदर कुछ रखा है कि नहीं रखा है, कुछ बिकना है कि नहीं बिकना है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं। क्योंकि ये एक व्यवसाय है और हमको इसको व्यवसाय के नजरिए से, व्यवसाय के तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्किल्स को सीख रहे हैं, बहुत सारी टेक्निकल जानकारी को भी ग्रैब्स करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले समय के लिए अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी है कि जब भी हमारे बेनिफिट्स आएंगे तो हमारी एक नई पारी की शुरुआत होगी। हम और क्या क्या करेंगे, तो जो क्या होता है कि अगर आपको मकान बनाना होता है, ठीक है ना, आपको अगर अपना मकान बनवाना होता है तो क्या सेम डे आप अपना ईटा गिरवाते हैं, सेम डे ही आप अपना सीमेंट मोरंग सब गिरवाते हैं, सेम डे में ही मिस्त्री और मजदूर इकट्ठा करते हैं, और क्या सेम डे में ही अपना नक्शा पास कराते हैं, और क्या सेम डे में ही आप अपना आर्किटेक्ट से ड्राइंग करवाते हैं? नहीं।
आप अपने अगर मकान बनवाते हैं तो पहले से उसकी सारी प्रिपरेशन करते हैं, सारी तैयारियां करते हैं। सबसे पहले आप नक्शा पास करवाते हैं और आर्किटेक्ट से जो है डिज़ाइन एक क्लियर करवाते हैं, एक डिज़ाइन करवाते हैं कि हमारा ऐसा मकान होगा, ऐसा मेरा जो हमारे जो ज़िंदगी भर का एक जो ख्वाब होता है वो आपका मकान होता है। कहते हैं ना कि मकान बनवाना और बिटिया की शादी दो और गाड़ी खरीदना, ये तीनों एक समान माना जाता है, जितना लगा उतना ही कम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे भी एक नक्शा डिज़ाइन हुआ है, उस पे सारा वर्कआउट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमको इस प्रोसेस का अच्छे तरीके से पार्ट बनना पड़ेगा, अच्छे ढंग से हमको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और हमेशा आने वाले समय के बारे में भी पॉजिटिव ढंग से रह के हमको सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में, मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में संपन्ना शर्मा सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। संपन्ना शर्मा सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज स्वागत है आपका और हम आपको भी सुनना चाहते हैं। संपन्ना शर्मा सर, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे अगर अटेंडी अटेंडी लिंक से जो हेलो भी लोग आए हैं, हेलो। यस सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ सर सॉरी सर, ये यहाँ थोड़ी सी आज बारिश का मौसम की वजह से टावर का भी एक इश्यू है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और बहुत कल आप अच्छा लगा पार्टी सर में कि थे और आज मैं टावर की बातें। अब नहीं घर आ गया ना सर। 200 किलोमीटर से आज रन करके कल से गया था 5 बजे और आज रन करके घर आया। और यहाँ भी एक अच्छी जी जी जी। खुशखबरी ये है सर कि यहाँ मैं अपने वाईफाई से ना जुड़ के अपने ही 1.5 GB डाटा में आज जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें क्या बहुत बात है, वेरी भरपूर गुड। सफलता मिली है। जिससे ये समझ में आता है सर कि इंटरनली कोई जाता नहीं है ना। इंटरनली जी अपन जी जब तक किसी चीज को जाएंगे नहीं, और ये जो बोलते ना सर, ये जो भेड़ चाल में दुनिया चल रही है कि इसने कहा उसने सुना, और बोलते ना सर क्या, गूंगे ने कहा बहरे ने सुना, और एक वर्डिंग है जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ सर। तो वही चीजें हैं सर कि सारी चीजें हमारे सामने हैं। अगर मान लो उन सामने की चीज को भी अगर देख के अपन ये सोचे कि नहीं वो जो कहा है वो सही है, तो उसके हिसाब से तो मैं यही कहूंगा सर कि हम अपनी आंखों से ना देख के इस दुनिया को दूसरी के आंखों से देखने की वजह से ही आज फ्रस्ट्रेशन पे है ना। क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है सर कि मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कभी मेरा मन लगा नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे एक रिस्क है वहां अपनी जिद फिक्स करके मैं आज इस मुकाम पे आज 47 साल 46 ईयर मेरा कंप्लीट होने को है। और एक ही चीज अनुभव किया कि डर के आगे जीत है सर। मैं करंट को कभी भी टेस्टर से नहीं देखा, हमेशा मैंने उंगली टच की, और अगर वो झटका दिया तो ओके है कि हाँ अब इसको टेस्टर की जरूरत है। तो ये एक थिंकिंग है सर लोगों की, जो हम स्वयं एक माया जाल में फंसे हुए हैं। अब जैसे यही नेटवर्किंग के ही माध्यम से एक किसी मोटिवेशनल उसमें गया हुआ था जिसमें मीटिंग वीटिंग होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी चीजें थी सर। जब यहाँ शेर आ गया, भेड़िया आ गया या फिर बकरी आ गई, तो एक हाथी भी है सर जिसके बच्चे को, मैंने सुना है उसी बात को बता रहा हूँ सर, कि जिसके बच्चे को बचपन से एक छोटी सी जंजीर में बांध दिया जाता है और बांधने के साथ साथ उसको यातनाएं दी जाती है भाले से, किसी भी चीज से जिससे उसे दर्द हो और उसके दिल में एक डर बैठ जाए कि आप कितनों बलशाली हो जाओगे, नो डाउट, लेकिन इस जंजीर को तोड़ने की क्षमता आप में नहीं है। यही वजह है सर कि जो आज जंगल में जिससे शेर भी डरता है, उससे आज वो एक महावत एक छोटे से रस्से से या फिर बगैर रस्से के भी उसको पूरे शहर में यूं ही ऐसा घुमाया जाता है जैसे वो कोई भेड़िए का बच्चा है बोलिए या कुत्ते का बच्चा है। यही एक थिंकिंग है सर। सभी को एक अपने एक अनोखेपन को खुद को पहचानना पड़ता है। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, और एक एक प्लेटफॉर्म जरूर बन गया है जिसके माध्यम से शायद हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना सके जहाँ पे एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता।
क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। केवल मायने रखता है तो आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण और आपके सामने जो गतिविधियां हैं, और इन तीनों चीजों को अगर हमने फोकस कर लिया तो मुझे नहीं लगता सर कि शायद हमें और कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी से सलाह लेने की जरूरत है। आप ही ने कहा एक शब्द, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मैं तो ऐसे लोगों को ये बोलता हूँ सर, जो सदा दिन से खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तभी तो यहाँ आके आज अपने बयानबाजी देके अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब नादान है। मालूम है कि नादान लोग ही मेरी बातों को सुनेंगे। और हमारे ही कुछ फाउंडर्स भाई हैं, ऑन पेशियन फाउंडर्स, जो इतने अच्छे मंच को छोड़ के आज उन 2-5 मिनट के शब्दों को अपने जीवन में डाल के अपने जिंदगी के उस मुकाम को भी देख नहीं पा रहे हैं जो आज उनके सामने खड़ा है। तो दृष्टिकोण बहुत जरूरी है सर, और पॉजिटिव दृष्टिकोण और सही दिशा पे, क्योंकि कहने के लिए पूरी दुनिया है। कौन आपकी तरक्की से सर जलता है या कौन आपकी तरक्की से खुश होता है, अगर इस चीज को अपन नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले ने किसी को भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एडिशनल फ्यूचर दिया है जिससे अपन अपने भविष्य को बना सके। जो भी सीखना है सर स्वयं से सीखना है, और स्वयं से ही गिरना है और स्वयं से ही उठना है। मगर साइकिल चलाना भी सीखता है सर तो उसके लिए वो कितना एफर्ट डालता है, कितनी बार अपनी हड्डियां तोड़वाता है, वो चलाने वाला जानता है सर। कहने वाले को क्या है, साइकिल कौन सी बड़ी चीज है। बोलने वाले बहुत है सर, वो बोलते हैं ना सर, बोलने वाले कुछ नहीं करते, सहने वाले कमाल करते हैं। तो हमको सहना है सर, कारण क्योंकि हम अनोखे हैं और इस पूरी प्लेनेट में 0.0 से भी कम है। तो ये हमारी उपलब्धि है, और वो तो बाकी दिख ही रहे सर। जो होने वाला है नो डाउट लेट हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट होगा इससे ये आने वाले जो हैं, जो अभी कुकुर मुत्ते की तरह कुछ भी बयानबाजी करके इतनी अच्छी मानवता को जगाने वाली कंपनी के लिए और जो अपशब्द बोल रहे हैं, इनको पूरी दुनिया देख रही है। और इनका ये जो बेड फ्यूचर है, ये इनके आने वाले फ्यूचर को भी उतना ही बेड रखेगा जितनी बेड तरीके से आज ये लोग हमारी इस इतनी अच्छी कंपनी, जो कि सपने में किसी ने नहीं सोचा था सर कि किसी आईटी कंपनी से हम वाकिफ होंगे, और वो भी प्रियोरिटी बेस पे अर्ली फाउंडर या बोला जाए सह संस्थापक पद से। ये हमारे लिए बहुत गरिमा का विषय है सर, जो समझे उसके लिए। और जो ना समझ है सर, वो तो फिर वो बोलते हैं ना क्या कि ये तो ऐसा देश है जहाँ पानी भी एक समय में दूध से बड़ी कीमत में बिका है सर। ये भी मैं एक नेटवर्किंग उसमें ही गया था, तो जहाँ बिस्लरी का एक उदाहरण जो आया था। यही है सर, अपने को अपनी दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है, और सकारात्मक लोगों के ही बीच उठना बैठना है, उनको भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर। लेकिन टाइम आएगा तब। जी 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 सर। ओके सर, अविनाश सर, धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। संपन्ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब बोलते रहते हैं, हमारे रवि जी बोलते रहते हैं, और राजेश जी हुए, नाजमा बाजी हुई, हमारे कुछ ऐसे मित्र लोग हैं जो बोलते रहते हैं, तो मेरा मन कहता है कि आप लोग बस बोलते रहिए और मैं सुनता रहूं। राजश्री जुड़ी है। ओहो, मोस्ट वेलकम, वडक्कम। राजेश्री को नमस्कार, राजेश्री को हेलो। नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते, सर कैसी है, जी। क्या हाल चाल है सर आपका? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। तैयारी कैसी चल आप रही है? कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छी तैयारी चल रही कैसी चल सर। रही है आपकी? जी जी, बढ़िया एग्जाम कब बढ़िया। से है आपका? एक्चुअली मेरा मई को है, 5 मई। अच्छा, 5 मई को है। आज का देखिए मैंने जी टॉपिक कितना सुंदर आपके लिए रखा है हम लोगों ने। आप अकेले ही काफी हो क्योंकि आप अनोखे हो। जी यू सर, अलोन आर देखा एनफ मैंने। बिकॉज यू आर यूनिक। जी जी, कुछ कहना है इससे आपको? यस, अभी मैंने देखा, मतलब बिल कि आप अकेले ही काफी हो क्योंकि आप अनोखे हो। सो मतलब ऑन पैसिव में अगर हम देखेंगे तो मतलब हम लोग जो जितने भी और पैसिवियंस है वो सब पेशेंस से जुड़े हुए हैं।
मतलब हम देखेंगे तो इतना टाइम हो गया कंपनी को, बट जिनको मतलब बोलते हैं ना, जिनको अंदर से है कि हाँ मुझे मतलब इसमें जुड़े ही रहना है, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हो। मतलब धीरे-धीरे अगर एग्जांपल मैं अगर दूँ, तो मेरे पापा अकेले ही जॉइन करते थे अभी। मतलब जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने जॉइन किया था ऑन पैसिव, तो पापा अकेले ही जॉइन करते थे। क्योंकि हमको भी पता है कहीं न कहीं मतलब हम कितनी बार किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप भी करो। क्योंकि अगर आप अकेले करोगे, तो जो दूसरा है वो आपको देख के भी उनको भी मन होगा कि अच्छा ये इसमें ऐसा क्या है कि मुझे भी करना चाहिए या फिर मैं भी करूँ ऐसा। कि मतलब आप अकेले ही काफ़ी हो, किसी को बोलते हैं ना कि वो मतलब वो चीज़ अट्रैक्ट करवाने के लिए कि हाँ, इसमें कुछ तो ख़ास है कि मैं भी करूँ इसमें। तो मतलब ऐसे ही तरीके से हम लोग को तो पापा ने धीरे-धीरे समझाया कि क्या है ऑन पैसिव में, कैसा है। बिकॉज़ हमको टाइम नहीं मिलता था। अभी भी मतलब नहीं है थोड़ा, लेकिन अटेंड करते हैं जितना भी टाइम मिलता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने मतलब पहले भी मतलब वासवी का अगर मैंने मतलब पहले सुना था कि उसने बोला था कि अगर हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, फिर इंस्टा यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। बल्कि वो कंपनी भी जो सीईओ है या फिर जो भी है, तो उनको ही सब मतलब वही सब हैंडल करते हैं। बट यहाँ पे तो ऐश सर ने हमको मतलब सब यहाँ पे यूज़ करने को दिया है कि मतलब अभी ये हमारा प्रैक्टिस ग्राउंड है सब। कि आपको मतलब जो मतलब देखना है आप देखो, मतलब देखना है मतलब कि आपको सीखना है आईटी का जो है। और जैसे अभी सर ने भी बोला था, आई थिंक सो रवि सर ने, मैंने सुना कि उन्होंने बोला ना कि आईटी मतलब हमको भी नहीं पता था कि हम एक ऐसी आईटी कंपनी से जुड़ेंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम अकेले काफ़ी है ये सब चीज़ मतलब सीखने के लिए। कितने जन को तो मतलब पता भी नहीं होता आईटी क्या है, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद मतलब इससे इतने हम जुड़ चुके हैं कि अभी ऐसा लगता है कि मैं इसी दूर ही ना रहूँ। जितना भी टाइम मुझे मिले मैं इसमें अपना टाइम डालता रहूँ या डालती रहूँ। सो बस थैंक यू सर, इतना ही था। और मैं एक गाना भी पेश करना चाहूँगी इसके लिए। हम बिल्कुल सभी बिल्कुल मतलब जो इरशाद। ऑन पेसिवियंस है, जिस तरह से जुड़े हुए हैं सब पेशेंस के साथ, तो उनके मतलब सभी के लिए और सब ऑन पैसिव फैमिली के लिए एक सॉन्ग है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी और ऐश सर के लिए भी। हेलो, जी सर सर सुनाइए। मेरा आवाज़ आ ओ रहा है? सॉरी। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूक देगी ना उम्मीदिया, ना उम्मीदिया। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशिया, अपना आशिया। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजेश्वरी, बहुत सुंदर आपने गाया है। हेलो, और बहुत सुंदर गाया आपने। हेलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। मुझे तो लगा कि मतलब कि इतना अच्छा सुंदर आपने गाया। इतना लंबा गाना कैसे आप लोग याद कर लेती हो, माइंड ब्लोइंग। और वो भी इतनी बेहतरीन सुंदर आपने सुर लय ताल में इतना बड़ा गाना आपका याद करना, ये बहुत एक अमेजिंग, ये आपके अंदर की एक बहुत अच्छी स्किल है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे हम, ये वादा करो, जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना हारो, किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना हारो, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक यू सो मच सर। वक्त गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, ठीक है ना। अरे सर, तो सब्र सर रखिए, सब कुछ होगा। सर हंसी उड़ाने वालों के वो नहीं है अब तो। हम ये नहीं बोलते कि सब्र करने वालों के वो चेहरे उतर जाएंगे, लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि जब चालू होगा तो उनके उतरने से अच्छा है कि उनके चेहरे पे मुस्कान तो ला सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होंगी भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं। चेहरे उनके लिए उतरने सर देखिए, चेहरे उतरने का मतलब ये भाव नहीं हुआ कि हम किसी को कष्ट देंगे। नहीं आज के नहीं, जमाने में सबसे बड़ी, नहीं सर सुनिए मेरी बात, आज के जमाने में सबसे बड़ी क्या बात है ना कि लोग कहते नहीं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग आपकी खुशियों से दुखी हैं, जी जी ठीक है जी, ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज बिल्कुल आप सही बोल रहे आज हम आप अगर दुख में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, अगर परेशानी है, तो लोग मुंह पे एक बार थोड़ा सा अफसोस जाहिर कर देंगे, लेकिन पीठ पीछे जो कहेंगे, उम, मतलब कि वो उनकी भावनाओं से वो फील हो जाएगा कि उनको बड़ी जैसे मजा मिल रहा है, या मजा नहीं भी हैं। मिल रहा है, तो वो उस तरीके के भाव नहीं आते जो आप अपने दिल से उनके प्रति चाहते हैं। जी सर। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो जब कल की डेट में हमारा जब अच्छे दिन आएंगे, तो कितने लोग क्या है, या उनके अंदर क्या है कि वो अपना फटे हाल है, अपना कुछ नहीं आगे बढ़ पा रहे, उससे उनको नहीं दिक्कत है। उनके सबसे सबसे बड़ी समस्या है कि ये हमारे बीच का बंदा, ये कैसे आगे बढ़ जा रहा है। सर वो देखो मेढक की अपने तरीके से, सर सर अपने को उन चीजों को देखना ही नहीं है वो क्या करते हैं, क्योंकि उनमें और उनमें कुछ तो फर्क है। अब ठीक है, अपन तो एक ही जानते हैं, गिव एंड टेक, जो हम नेचर को देंगे ना वही अपने को मिलेगा। गिव एंड टेक, अगर अच्छा देंगे तो अपने को अच्छा मिलेगा, और ये हम गलत देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए हम राजी हो सकते हैं, लेकिन एंड में अपने को फिर बुराई बुराई मिलना है। तो सर क्यों ना हम मैं अच्छा। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और आपकी बातों बस को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। मैं बस तो सर, उनकी मानसिकता के विषय में बात कर रहा हूँ। सर जैसे बहुत सबके समझ सारे में लोग, आएगा। सर ऐसा है, मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। जी जब फाउंडिंग मेंबरशिप, जब हमारा द्वार खुला हुआ था, ठीक है ना, जी जी तो मैंने अपने बहुत सारे जो हमारे मित्रगण हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था। और जी मैंने सोचा था कि इनको मैं एक बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ, और जी इनकी किस्मत में होगा तो इनको ये चीज मिल जाएगी। तो मैं तो बहुत ही अच्छे भाव के साथ उनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया।
जी लेकिन हुआ क्या सर कि जिसको अ, हमने बहुत खास समझा, जिसको ये समझा कि इनको मैं बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ, जी उनको वो चीज समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके शायद प्रारब्ध में लिखा ही नहीं था कि उनको ये चीज मिल बिल्कुल सकती है। और बिल्कुल सर जिनको बिल्कुल। समझा था कि अरे ये क्या कर पाएंगे, लेकिन चलो एक बार पूछ लेते हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ऐसे तो उनके ऐसे साथ लोगों कितना ने था। एक्सेप्ट किया। यस जी सर, सर। उसको किस्मत भी कह सकते हैं, प्रारब्ध भी कह सकते हैं। कहने का सेंस ये है सर कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छा देने का प्रयास किया, लेकिन उनका नहीं समझ में आया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हमने ये समझा कि अरे ये तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये तो दुबई रिटर्न है, और ये तो फॉरेन रिटर्न है, ये आईटी कंपनी से इनका वास्ता पड़ता है, इनको दिया जी जाए। बहुत सारे लोगों को लेकिन नहीं समझ में आया। और जी सर। समझ में किसको आया? जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ा पढ़ा लिखा होना भी जो है कहीं कहीं उचित नहीं होता है। जी सर। तो पढ़ाई लिखाई तो तभी अच्छी है कि जब वो चीजों को सही ढंग से खुली मानसिकता के साथ ग्रहण किया जाए। ऐसा मेरा अपना एक छोटी सी थिंकिंग है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।